हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम ओल्ड आर्टिकल्स, अमेंडेड आर्टिकल्स और न्यू आर्टिकल्स, इन तीनों आर्टिकल्स को मैं आपको नोट करने के लिए बोली थी पहले वीडियो में। आई होप ये सब आपने नोट्स कर लिया होगा। अभी हम क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 245, 246 थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर इंडिया का डेफिनेशन आज की क्लास में देखेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। इन दोनों को डिफरेंस क्या है, पहला हम आर्टिकल 246 पढ़ेंगे या 245 पढ़ेंगे। पहले हम ऑफ कोर्स आर्टिकल 246 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 246 बोलता है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली किस किस सब्जेक्ट मैटर, मतलब किस किस मुद्दे पर लॉ बनाती है, ये बोलती है आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 245 बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। इसका मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाए वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। ये दोनों को हम थोड़ा सा अभी रिवाइज करेंगे। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फिर हम अच्छे से लिखेंगे। ये सब था आर्टिकल्स का डिटेल्स में। यहाँ पर ओल्ड आर्टिकल हमारा चल रहा है, इसको इरेज नहीं करनी। अभी आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 245 बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बना है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। एक्सटेंट मतलब कहाँ तक, मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, आप ही चाहे तो लिख लेना, कहाँ तक एप्लीकेबल है। मतलब एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब ये जो लॉ बना है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली वो कहाँ तक एप्लीकेबल है। तो इनके इसका आंसर है कहाँ तक एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया, मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ स्टेट, होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 245 एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट कहाँ लॉ बना सकती है, कहाँ तक पार्लियामेंट बना सकती है, होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। स्टेट भी वैसे कहाँ तक लॉ बना सकती है, स्टेट बना सकती है होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। ओके, स्टेट बना सकती है होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट बना सकती है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया पर और इंडिया के कुछ हिस्से पर, इसीलिए ये बोलता है कि होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। और ये बोलता है होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, मतलब कुछ स्टेट के कुछ हिस्से पर और पूरे स्टेट के ऊपर भी स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। बस ये है टोटल, मतलब एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का टोटल मीनिंग और डेफिनेशन। देन इसके बाद हम देखेंगे अभी इंडिया का डेफिनेशन। ये जो दिया है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, ये दिया है होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया में हम देखेंगे अभी इंडिया का डेफिनेशन। यहाँ बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का डेफिनेशन क्या है। अगर हम इंडिया के डेफिनेशन देखने चलेंगे, पहले हम देखेंगे इंडिया का मतलब क्या है। अब और कुछ बच्चे हैं, इंडिया का मतलब भारत है, बस ऐसे ही बोलेंगे, नहीं इंडिया का मतलब ये नहीं है। इंडिया का मतलब जो दिया है वो आर्टिकल नंबर 1 में दिया है इंडिया का मतलब। ओके, इंडिया का मतलब ये वैसे हमारा इंडिया है, मुझे इतना अच्छा नहीं बनाना आता, चला लो। ओके, ये हमारा इंडिया। ओके, मैं ये इरेज कर रही हूँ, ये हमारा इंडिया। ओके, इंडिया में अभी हम देखेंगे, इंडिया में आपको पता है इंडिया के बाहर भी पानी है। ये पानी भी क्या इंडिया में आएगा, यहाँ तो मतलब इंडिया है, टोटल इंडिया ये है, इंडिया के बाहर ही पानी है। तो हम किसको इंडिया बोलेंगे, इसको इंडिया बोलेंगे, इसको इंडिया बोलेंगे और किसी को भी इंडिया नहीं बोलेंगे, या इसको सिर्फ इंडिया बोलेंगे, किसको इंडिया बोलेंगे। इंडिया का मतलब है, इंडिया का मतलब क्या है, बेस लाइन ये हमारा है इंडिया का बेस लाइन ये है। अगर लॉ के अकॉर्डिंग हम देखने चलेंगे, इसको दो कैटेगरी करेंगे। पहले पानी को, कितना पानी इंडिया में आएगा। पहले तो आपको पता है ये तो इंडिया है, टोटल ये इंडिया है, बाकी जो पानी आया वो पानी कितने हद तक इंडिया में आएगा। तो पहले देखेंगे यहाँ पर है, मतलब वाइपर से खींच लाएंगे कुछ पानी, यहाँ पर जितना पानी अंदर आया उतना पानी इंडिया का है, उतने बाहर का नहीं, ऐसा नहीं है। 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, और इसके बाद जो हो गया वो हाई सीज सेल है, हाई सीज सेल। ओके,
पहले तो ये ऑल पर्पस के लिए 1200 नॉटिकल माइल, वन नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.582 किलोमीटर्स। ओके, 1.582 किलोमीटर्स ये होता है 1 नॉटिकल माइल। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडिया है, नो डाउट ये हमारा इंडिया में ही आएगा। मतलब यार 12 नॉटिकल माइल इंडिया है, उससे 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक भी हमारा इंडिया है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, EEZ इसको बोलते हैं। इसके बाद ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है ये ऑल पर्पस के लिए इंडिया है, पर्पस के लिए इंडिया है। ओनली ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस के लिए इंडिया है। आया समझ में? ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ऑल पर्पस के लिए इंडिया है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स हमारा ऑल पर्पस के लिए इंडिया है, उससे 200 नॉटिकल माइल्स क्या जाएगा, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो आएगा कितने, जो आएगा ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस, एंड 12 नॉटिकल माइल्स है जो ऑल पर्पस के लिए हमारा इंडिया है। आया समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, यहाँ से अगर हम कुछ यहाँ से अगर हम सामान कुछ लाएंगे या यहाँ से कुछ सामान भेजेंगे तो ये हो जाएगा हाई सी सेल, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाएगा। तो हमारा इंडिया कहाँ तक है? इंडिया तो यहाँ तक है, बेस लाइन तक तो इंडिया है। बेस लाइन के बाहर कितना पानी तक इंडिया है? 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स में 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.582 किलोमीटर्स। देन उससे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स जो आएगा वो भी इंडिया में आएगा। तो ये जो आएगा 200 नॉटिकल माइल्स को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए इंडिया मानी जाएगी, और 12 नॉटिकल माइल्स ऑल पर्पज के लिए इंडिया मानी जाएगी। ये था हमारा इंडिया का डेफिनेशन। ओके, ये था हमारा इंडिया का डेफिनेशन। आई होप सबको क्लियर होगा। मैं 3 बार रिपीट की हूँ। आई होप थोड़ा सा सबको क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर जो आएगा, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो आएगा वो आएगा हाई सी सेल, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो आएगा। तो इसको मैं अभी इरेज कर रही हूँ। अभी आर्टिकल नंबर 246 तो आपको पता है, आर्टिकल नंबर 245 हो गया, आर्टिकल नंबर 248 में लिख रही हूँ, आप उसको थोड़ा नोट कर लेना। आर्टिकल नंबर 246 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 246 ये क्या बोलता है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली किस किस मैटर पर लॉ बना सकती है। जैसे कि 3 लिस्ट में हम जाएंगे सीओए के पास। सीओए के पास जाने के बाद हमारा 7 शेड्यूल एक्ट दिखेगा, हमको 7 शेड्यूल एक्ट दिखेगा। शेड्यूल के बाद हम जाएंगे कहाँ पर? 3 लिस्ट में, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3 जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देन लिस्ट नंबर 1 में पार्लियामेंट बैठी है, सिर्फ पार्लियामेंट बैठी है। लिस्ट नंबर 2 में स्टेट असेंबली बैठी है, सिर्फ स्टेट असेंबली बैठी है। लिस्ट नंबर 3 में दोनों बैठे हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। ये बोलता है हमारा आर्टिकल नंबर 246। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 248। आप सिर्फ लिख लो, मैं कल की क्लास में इसको अच्छे से समझाऊंगी। आज सिर्फ हम इंडिया का डेफिनेशन देखें। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, 12 बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स और उससे 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स हम किस पर्पज के लिए इंडिया मानेंगे? ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए, जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उस पर्पज के लिए हम इंडिया मानेंगे। देन उसके बाद हम 12 नॉटिकल माइल्स को ऑल पर्पज के लिए इंडिया मानेंगे। ये था हमारा इंडिया का डेफिनेशन। इसके बाद अभी हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल नंबर 248 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 248 बोलते हैं रेसिडरी आर्टिकल। ओके, रेसिडरी जिसका कोई नहीं, उसका अदर सोर्स वाला कॉन्सेप्ट इस पर एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 248। आर्टिकल 254 क्या बोलता है? इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल, कौन प्रिवेल करेगा? मैं आपको बोली थी आर्टिकल नंबर 254 में बोली थी कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है फिर तो स्टेट प्रिवेल करेगी, हु विल प्रिवेल। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 254। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ, जिसको मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इनकम टैक्स जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही थी तभी। नो टैक्स, आर्टिकल नंबर 260, नो टैक्स शैल बी, बिना पावर, लॉ के पावर बिना ना ही कोई टैक्स लगेगा ना ही कलेक्ट होगा। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ओके, इन चारों को हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, जैसे कि आर्टिकल नंबर 248, आर्टिकल नंबर 254, आर्टिकल नंबर 265। पहले तो आर्टिकल नंबर 248 बोलता है रेसिडेंट आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 254 इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल। आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद हम अभी एक इंडिया का डेफिनेशन देखें। जो इंडिया का डेफिनेशन में क्या आएगा? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। पहले तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडिया है, देन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक भी हमारा इंडिया है, उससे बाहर हमारा हाई सी सेल है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ो। उसके बाद हम देखे थे 12 नॉटिकल माइल जो हमारा इंडिया है वो किस पर्पज के लिए इंडिया है? ऑल पर्पज के लिए इंडिया है। देन 200 नॉटिकल माइल्स जो है वो किस पर्पज के लिए इंडिया है? वो ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए इंडिया है, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देन उसके बाद अगर हम कुछ बाहर से, मतलब बाहर को, मतलब हाई सीज सेल करते हैं या हाई सीज परचेस करते हैं, उसको तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जानेंगे। बस ये था आज की क्लास। और हम देखें आर्टिकल नंबर 246 तो आपको पता है सब्जेक्ट मैटर है, रिपीट करना मेरे साथ। आर्टिकल नंबर 245 एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 246 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 248 रेसिडेंट आर्टिकल। देन आर्टिकल नंबर 254 इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल। आर्टिकल नंबर 265 बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। बस ये है टोटल रिवीजन आज की क्लास का। ओके, इसको थोड़ा आप याद रखने की कोशिश करना थोड़ा सा। ये 1 2 3 4 5 ये 5 आर्टिकल थोड़ा ओल्ड में इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू ऑल। अगर थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना।